कैसे हो बच्चों आप सब? बहुत दिन बाद मिलना हुआ। इतने दिन में तो मैं ये भी भूल गया आपकी क्लास में क्या कर रहे थे हम। नहीं, आपके बैच की बात कर रहे हैं हम। भाई आपके बैच में क्या चल रहा था बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस या फिर परसेंटेज? तो परसेंटेज। ओके। परसेंटेज के हमारे पास ही इलेक्शंस वाले क्वेश्चन रिमेनिंग होंगे। यस सर। यहां तक तो हो गया था ना 48 तक। यस सर। देखो 49 इलेक्शन वाले क्वेश्चन एकदम इजी। कुछ भी नहीं करना होता आपको। आप बस एक बात बताओ, कोई भी अगर हमारे पास इलेक्शन है उसमें टोटल वोट्स हैं 10। कोई भी एक इलेक्शन है उसमें टोटल वोट्स हैं 10। इस 10 में से विनर कैंडिडेट को मिला बच्चों 8। विनर कैंडिडेट को मिला 8, लूजर कैंडिडेट को मिला 2। भाई टोटल वोट्स हैं हमारे पास 8, सॉरी 10। इसमें से 8 मिल गया विनर कैंडिडेट को और 2 मिल जाएगा लूजर कैंडिडेट को। तो आप बस इतनी सी बात बता दो, ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है ये कितनी वोट से विन हुआ है? भाई ये जो हमारे पास कैंडिडेट विन हुआ है ये एक्चुअल में कितने वोट से विन हुआ है? 8 वोट से। 6। 6 वोट से विन हुआ है ना बच्चों ये। अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो ये इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा। भाई विनर कैंडिडेट को मिले हैं 8 वोट्स, लूजर कैंडिडेट को मिले हैं 2 वोट्स। तो ये जो विनर कैंडिडेट है ये एक्चुअल में इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा 6 वोट से। यस सर। वॉइस सही से नहीं आ रही, बताओ वॉइस में क्या दिक्कत है? हाँ सर, क्या पता। किसी का जियो है क्या सर? जियो का नेटवर्क ही नहीं आ रहा है किसी को भी। जियो में फिर तो आपके नेट में दिक्कत होगी ना। मैं तो सर बाजू वाले का वाईफाई चुराया हूँ। जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वहां भी नहीं चल रहा है, वाईफाई भी नहीं चल रहा है। ये इसलिए बहुत बढ़िया लेक्चर्स नहीं करा ले पा आपने। रहा हूँ मैं। एरिया में प्रॉब्लम होगी क्योंकि जियो का तो मेरा तो चल रहा है। किसी का नहीं चल रहा है सर घर पे। दो मोबाइल, दोनों में से किसी का नहीं चल रहा। देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ सर। आप सिखाते रहो, मैं ट्राई करता हूँ। बस हमारे पास एक यही कॉन्सेप्ट है इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में। विनर कैंडिडेट को मिले हैं 8 वोट्स, तो लूजर कैंडिडेट को मिले होंगे 2 वोट्स। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है ये इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा। भाई जो भी कैंडिडेट विन होगा वो एक्चुअल में इन दोनों के डिफरेंस से ही विन होगा। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? यस सर। बस यही हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस का। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। करो इस क्वेश्चन को रीड। बस आप रीड करो, सॉल्व मत करना। देखो हमारे पास कोई भी एक इलेक्शन है उसमें हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं। 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। जितनी भी हमारे पास वोट्स थी उसमें से 20% वोट्स इनवैलिड हो गई। उसके बाद जो वैलिड वोट्स बची उसमें से 70% मिला विनर कैंडिडेट को और लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 30%। अब जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है 9600 वोट से, वो विन और लूज इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन हुआ होगा। क्वेश्चन को सॉल्व बाद में करेंगे, पहले ये बात बताओ, ये जो अभी बोला आपको समझ आया?
बच्चों कैसे बार बार आ जा रहे हो? देखो, सपोज हमारे पास टोटल वोट्स हैं 100। सपोज हमारे पास टोटल वोट्स हैं 100। इसमें से हमें क्वेश्चन में गिवन है 20% वोट्स हो गए हमारे पास इनवैलिड। टोटल वोट्स हैं हमारे पास 100, इसमें से 20% मतलब 20 वोट्स हो गई बच्चों इनवैलिड। तो वैलिड वोट्स कितनी बची फटाफट से बताओ, एकदम इजी सी बात। 80। हमारे पास टोटल वोट्स हैं 100 और वैलिड वोट्स हैं 80। अब इन 80 वोट्स में से विनर कैंडिडेट को मिला बच्चों 70%। 80 का 70% कितना होगा? 56। 56। मतलब जो भी कैंडिडेट विन हुआ है उसको इन वैलिड वोट्स का 70% वोट्स मतलब 56 वोट्स मिले होंगे। लेकिन जो हमारे पास कैंडिडेट लूजर है भाई 30% वोट्स तो उसको भी मिले होंगे ना भाई, बेशक से वो हार गया। ये जो लूजर कैंडिडेट है बेशक से ये हार गया, लेकिन 80 का 30% मतलब 24 वोट्स तो इस लूजर वाले कैंडिडेट को भी मिले होंगे। बताओ बच्चे 56 और 24 समझ आया? बताओ। अब आप ये बताओ, ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है ये कितनी वोट से विन हुआ होगा? ज्योतिष, ज्योतिष You are now muted. बच्चों अब आ रही है आपको वॉइस?
You are now unmuted. बच्चों अब वॉइस क्लियर है? Yes, sir. कभी कभी भाई हमारा भी नेट दिक्कत कर सकता है संदीप, ऐसा ही नहीं है जियो ही दिक्कत करता है, एयरटेल भी करता है कभी कभी। कोई नहीं बच्चों, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को। यहां तक की बात समझ आई। विनर कैंडिडेट को मिलेगा 56, लूजर कैंडिडेट को मिलेगा 24। देखो अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन होगा, ये इन दोनों के डिफरेंस से विन होगा। Yes, sir. इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 32. 32। भाई ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये 32 वोट से विन हुआ है। 32 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 9600। 32 की वैल्यू है हमारे पास 9600। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 300. 300। 1 की वैल्यू होगी 300। अब इस 1 की वैल्यू की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दो, वही टर्म आपके पास आ जाएगी। 1 की वैल्यू है 300, हमें फाइंड आउट करनी है टोटल वोट्स, मतलब 100 की वैल्यू। 30,000. 1 की वैल्यू है 300, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 30,000। 1 की वैल्यू है 300, हमें फाइंड आउट करनी है वैलिड वोट्स, मतलब 80 की वैल्यू। 80 की वैल्यू कितनी होगी? 24,000. 24,000। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया आपको? सर आपने ना पिछले सेशन में यूं कहा था कि भाई जब भी ऐसे आए ना तो रेशियो ले लेना और 500 ले लेना। जैसे 20% है ना, तो 1/5 हो जाएगा, तो 500 ले लेना टोटल वोट्स। तो वहां कुछ भी ले लो आप टोटल वोट्स, तो जो आपका मन करे, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन 100 से और भी इजी हो जाएगा ये। तो वहां 100 क्यों नहीं लिया सर आपने कहां पर? पिछले वाले क्वेश्चन में? वहां 100 से इजी नहीं हो रहा होगा, इसलिए वहां 100 नहीं लिया होगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि किससे इजी होएगा? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से पता चलेगा ये तो आपको। प्रैक्टिस भी होएगी आपकी, टेंशन मत लो। देखो इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये। अब देखो सीधी सीधी बात है, इस कॉन्सेप्ट से तो करना नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन। फिर भी बताओ ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? अब देखो आप कुछ भी करो, हम इसी प्रोसेस को ना छोटा बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस तो हमें यही करना पड़ेगा। अब देखो इस प्रोसेस को हम छोटा कैसे बनाएंगे। ये जो हमने इतनी देर में कलाकारी करी थी, सबको हटा दो। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको किस टाइप से करना है आप वो देखो। भाई अगर हमारे पास टोटल वोट्स हैं x, बड़े ध्यान से एक बात समझना, अगर हमारे पास टोटल वोट्स हैं x और इसमें से 20% वोट्स हो गए इनवैलिड, तो हमारे पास वैलिड वोट्स कितनी बची? 80%। Yes, sir. अगर हमारे पास टोटल वोट्स हैं x, इसमें से 20% वोट्स हो गए इनवैलिड, तो हमारे पास वैलिड वोट्स कितनी बची?
80% और 80% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 4/5. 4/5। अब देखो टोटल वोट्स हैं x, 20% हो गई हमारे पास इनवैलिड, वैलिड बची 80%। अब देखो हमारे पास विनर कैंडिडेट को मिला है 70%। भाई विनर कैंडिडेट को मिला है 70%, तो लूजर कैंडिडेट को कितने परसेंट मिला होगा? विनर कैंडिडेट को मिला बच्चों अगर 70%, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 30%। 30. 30। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये कितने परसेंट से विन हुआ होगा? 40%. अगर अब आप थोड़ा सा सोचो, ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये इस 80% के 40% से तो विन हुआ होगा। भाई ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये 80% के 40% से ही तो विन हुआ। ये वैल्यू गिवन है हमें 9600। बताओ बच्चों बात समझ आई? एग्जाम में तो इस टाइप से करना है ना, 100 लेना ना 500 लेना। बताओ बच्चों कोई डाउट? वंस मोर, एक बार फिर से समझो, ये वही प्रोसेस है जो अभी हमने इतना बड़ा एक फिगर सा बनाया था, वही प्रोसेस जो हमने करा था, उसी प्रोसेस को हम इजी बना सकते हैं, और इतना इजी बना सकते हैं कि आप उसको ओरल कर लोगे। देखो अगर हमारे पास टोटल वोट्स हैं x, इसमें से 20% वोट्स तो हमारे पास इनवैलिड हो गए, तो हमारे पास वैलिड वोट्स कितने बचे? 80%। हमारे पास वैलिड वोट्स बचे 80%, और 80% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 4/5। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ये जो विनर कैंडिडेट है इसको मिला है 70%। विनर कैंडिडेट को मिला बच्चों 70%, तो लूजर कैंडिडेट को कितने परसेंट मिला होगा? अब आप बताओ खुद से। भाई टोटल हमारे पास 100% है, विनर कैंडिडेट को मिला 70%, तो 30% जो बचा वो लूजर कैंडिडेट को मिला होगा। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये 40% से ही तो विन होगा। ये बात समझ आई बच्चों? 40% कैसे आया? भाई ये जो कैंडिडेट विन होगा ये इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा, मतलब 40% से। 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/5। इसका मतलब ये जो कैंडिडेट है ये टोटल वोट्स के 80% के 40% से विन हुआ, और ये वैल्यू हमें गिवन है 9600। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब टोटल वोट्स। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे सेम टाइप के, दुखी मत हो बिल्कुल भी। कितना होगा यहां से? 1200, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी यहां से? 30,000। x की वैल्यू 30,000, मतलब टोटल वोटर्स हैं हमारे पास 30,000, और हमारे पास वैलिड वोटर्स कितने होंगे? टोटल वोटर्स का 80%। वैलिड वोटर्स होंगे हमारे पास 24,000। बताओ बच्चों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया? देखो अगर आप इतने बड़े कॉन्सेप्ट को इतना सा करोगे तो थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों, इतने चुपचाप मत रहा करो। तो डाउट नहीं है, बट इतने सारे कॉन्सेप्ट है ना, तो कैसे याद रखेंगे? देखो इससे जो भी चैप्टर परसेंटेज में है सोनाक्षी, हर अब आगे तक ये यूज होंगे। जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस,
फिर से यही कॉन्सेप्ट यूज होंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा। जब कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे फिर से यही सब यूज होगा, फिर नाम चेंज हो जाएगा। तो अब यही प्रोसेस चलता रहेगा। और देखो इनको याद तो रखना ही नहीं है सोनाक्षी, बस डेली इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि करना तो पड़ेगा भाई। अब जितने कॉन्सेप्ट हैं वो तो सब करने ही पड़ेंगे, तो इनकी ना पीपीटी की डेली प्रैक्टिस करो। कुछ भी नहीं करना आपको, क्लास पीपीटी की डेली प्रैक्टिस करो बस। क्लास पीपीटी की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। सर पीओ में ना जैसे एक वो आया था सेक्शन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वो सर आप ही कराओगे? हाँ बिल्कुल, मैं ही कराऊंगा उसको भी। हिमांशु वो जो चैप्टर है ना, वो 3-4 चैप्टर्स का मिक्सचर है। मतलब अगर आपको डीआई करना है तो डीआई हमारे पास एवरेज, परसेंटेज और रेशियो, जब आप इन तीनों चैप्टर्स प्लस कैलकुलेशन को कर लोगे तब आपका डीआई अपने आप ही हो जाएगा। जो हमारे पास डीआई है वो इन तीनों चारों चैप्टर्स का मिक्सचर है। तो पहले हमें इन सबको करेंगे, उसके बाद डीआई, फिर आप डीआई के क्वेश्चन खुद से ही करने लगोगे। ठीक है। सब कुछ आपको मैं ही कराऊंगा हिमांशु, आप टेंशन मत लो। इस क्वेश्चन को रीड करो। आप ये बताओ, इस क्वेश्चन को आपको बेसिक मेथड से भी समझाना है क्या, या फिर डायरेक्ट उसी मेथड को फॉलो करें जो एग्जाम में फॉलो करना है? बोलो। फिर डायरेक्ट वाला समझाना। डायरेक्ट वाला, किसी को भी अगर बेसिक वाला पूछना हो, वैसे बेसिक वाला तो वही होगा, बस फिगर वाला। देखो अगर टोटल वोट्स हैं हमारे पास x, टोटल वोट्स हैं हमारे पास x, इसमें से 20% वोटर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं करा, तो हमारे पास वोटर्स कितने बचे? 80%। टोटल वोटर्स हैं x, इसमें से 20% ने तो वोट ही नहीं करा, रिमेनिंग कितना बचा? 80%। अब इस 80% में से भी 12 कंप्लीट 1/2% हो गए इनवैलिड। 12 कंप्लीट 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/8। 1/8। अगर टोटल वोटर्स हैं हमारे पास 8, इसमें से 1 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोटर्स कितने बचे? 7/8। 7/8। टोटल वोटर्स हैं हमारे पास 8, उसमें से 1 वोटर हो गया हमारे पास इनवैलिड, तो हमारे पास वैलिड कितने बचे? 7/8। अब इसके बाद देखो विनर कैंडिडेट को मिला है 60%। विनर कैंडिडेट को मिला है 60%, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 40%। 40%। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा, मतलब 20%। सर हाँ जी। सर इट्स लाइक फर्स्ट सेंटेंस में दिया है कि 20% वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो लूजर्स को 20% ही मिला होगा ना सर? आउट ऑफ दिस इज लाइक टोटल 100 ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, 80 ने पार्टिसिपेट किया। देखो टोटल वोटर्स हैं हमारे पास 100, इसमें से 20% ने तो वोट ही नहीं करा, इसका मतलब वोट कितने वोटर्स ने करा? 80। अब इस 80 में से भी 1/10, सॉरी 1/8, 80 का 1/8 कितना होगा? 10। अब 10 वोटर्स हो गए हमारे, 10 वोटर्स हो गए हमारे पास इनवैलिड। सॉरी 10 वैलिड कितना बचा? 70।
अब इस 70 में से विनर कैंडिडेट को मिला है 60%, तो 70 का 60% कितना होगा? 42. 42. भाई अगर 70 का 60% मिला है विनर कैंडिडेट को, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 40%, 28. 28. अब ये जो कैंडिडेट विन होगा एक्चुअल में, ये इन दोनों के डिफरेंस से ही तो विन होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? संदीप, ये बात समझ आई? हाँ सर, ठीक है, समझ गए समझ गए। यही प्रोसेस तो करा था। अब हमने अपने क्वेश्चन में क्या करा, यहां तक बस परसेंटेज देखा। भाई विनर कैंडिडेट को 60% मिल गया, लूजर कैंडिडेट को 40% मिल गया। अब ये जो कैंडिडेट विन हुआ, ये इस 70 के 20% से विन हुआ। 70 का 20% भी तो 40 नहीं होगा, इन दोनों का डिफरेंस। यस यस, समझ गया। आई थॉट कि 100 में से, आई मीन वो 20 वोटर स्टार्ट के जो लाइन था ना, उसकी वजह से कंफ्यूज हो गया सर मैं। कोई बात नहीं, बस अब एकदम क्लियर कहानी। तो अब तो बेसिक भी हो ही गया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें 14 की वैल्यू गिवन है, 5 कितना था? 5600। 14 की वैल्यू है हमारे पास 5600। यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 400. 400। 400. 1 की वैल्यू है 400। हमारे पास टोटल वोटर्स मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी? 40,000. 40,000। बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का ये था। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों, इतने दुखी No, क्यों? sir. अब देखो इसी प्रोसेस को हम कैसे करेंगे। टोटल वोटर्स है हमारे पास x, इसमें से 20% ने वोट नहीं करा, तो जिन्होंने वोट नहीं करा उनको हटा दो। हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे? 80%। अब इस 80% में से भी 12 कंप्लीट 1/2% वोट्स हो गए इनवैलिड, तो वैलिड कितने बचे? 87.5%। अब इसमें से भी विनर कैंडिडेट को मिला है 60%, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 40%। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये इन दोनों के डिफरेंस मतलब 20% से ही तो विन होगा। तो ये जो कैंडिडेट है एक्चुअल में ये x के 4/5 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 1/5 इतनी वोट से विन हुआ है, और ये वैल्यू हमें गिवन है 5600। बताओ बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? क्वेश्चन x की वैल्यू यहां से कितनी होगी? 40,000। ये वही प्रोसेस है जो अभी हमने बेसिक वाला प्रोसेस करा था ना, ये वही प्रोसेस है। देखो टोटल वोट्स है हमारे पास x, 20% जो इनवैलिड हुए उनको हमने हटा दिया। वैलिड वोट्स कितने हैं हमारे पास? x का 80%। 80% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 4/5। अब उसके बाद हमने 12 कंप्लीट 1/2 मतलब 1/8 वोट्स इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितना बचा? इस 80% का 7/8। उसके बाद भी विनर कैंडिडेट को मिला 60%, लूजर कैंडिडेट को मिला 40%। तो कैंडिडेट एक्चुअल में कितनी वोट से विन हुआ? 20%। तो ये कितना होगा? 1/5। बस इसी प्रोसेस को हमने एक लाइन में कर दिया। बताओ बच्चों, इस वोट वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? No, sir. और देखो रही बात एज्यूम करने की, अगर आपको कहीं भी एज्यूम करना पड़ता है ना, तो वहां कुछ भी एज्यूम कर सकते हो जो आपको ठीक लगे।
अब वहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको ये देखना पड़ेगा किस टर्म से, मतलब किस वैल्यू को एज्यूम करने से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। भाई एज्यूम करने का मतलब क्या है? कुछ भी वैल्यू एज्यूम करना। तो एज्यूम तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस वैल्यू एज्यूम ऐसे ही करना कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रीड करो 51 को, और सबसे पहले ये बताओ 50 और 51 में क्या डिफरेंस है। सर वहाँ परसेंटेज दी हुई थी इनवैलिड की, यहाँ पर वोट्स दिए हुए इनवैलिड के लिए। यहां हमें एक एग्जैक्ट नंबर बता दिया कि इतनी वोट्स इनवैलिड है, बस इतना ही चेंजेस है। अपना डायरेक्ट इसको एग्जाम वाले मेथड से करो, ज्यादा बातें मत समझो। अब उस एग्जाम वाले मेथड को ही फॉलो करो, फिर वो याद हो जाएगा आपको। देखो समझो भाई, क्वेश्चन तो रीड कर लिया होगा आप सबने, फटाफट से बताओ। थोड़े से एक्टिव रहा करो बच्चों, हमने सुबह से इतनी क्लास ले ली, हम फिर भी एक्टिव है। Yes, sir. सर 600 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे? 600 की फ्रैक्शन की कोई नीड ही नहीं है हमें, क्योंकि परसेंटेज में नहीं है। देखो कैसे, अगर टोटल वोट्स हैं हमारे पास x, बड़े आराम आराम से समझो, टोटल वोट्स हैं हमारे पास x, इसमें से 20% तो वोटर्स ने वोट ही नहीं करा, इसका मतलब 80% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट करा होगा। अगर टोटल वोटर्स हैं x, तो इसमें से 20% ने वोट ही नहीं करा, 80% ऐसे हैं जिन्होंने वोट करा। अब इन वोट्स में से 600 वोट्स हो गई हमारे पास इनवैलिड। भाई अगर हम x के 80% में से 600 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमारे पास वैलिड वोट्स आ गई। अब इन वैलिड वोट्स में से विनर कैंडिडेट को मिला है 75%, विनर कैंडिडेट को मिला है 75%, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? बोलो। 25%। 25%। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये कितने परसेंट से विन होगा? 50। 50%। 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1.2। 1.2. ये जो कैंडिडेट है ये एक्चुअल में इतनी वोट से विन हुआ है, और ये वैल्यू गिवन है हमें 1500। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? 4500 आ रहा है। 4500, तो फिर उतना ही होगा। देखो अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4x अपॉन 5 माइनस 600 इक्वल्स टू 3000। 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना होगा? 3600। 4 से डिवाइड करो कितना होगा? 900। x की वैल्यू कितना होगी? 4500। किसका आंसर था 4500? एकदम करेक्ट। देखो इस इलेक्शन वाले क्वेश्चन में हमारे पास ही एक ही कॉन्सेप्ट होता है, विनर को कितना मिला, लूजर को कितना मिला, मतलब यही चलता रहेगा। ये क्वेश्चन समझ आया बच्चों? अब क्या करो, क्वेश्चन रीड करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखो। बताओ बच्चों। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 51 में? नो सर। भाई आप इतने दुखी क्यों रहते हो?
ऐसा क्या हुआ? करो फिर इस क्वेश्चन को ट्राई। 51 और 52 एकदम ही सेम क्वेश्चन है, दोनों करो ट्राई। $25,000. 25,000। अंजलि अभी देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, लेकिन आपका आंसर है 25,000। भाई सब बच्चे ट्राई करो, कितना होगा टोटल वोट्स? 25,000। देखो एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। देखो आप ना ऐसे के मत लिखा करो, पूरी आप एग्जैक्ट जीरो लगाया करो, क्योंकि जीरो का ना यह बहुत बड़ा गेम होता है। देखो अगर हमारे पास टोटल वोटर्स हैं x, टोटल वोटर्स हैं x, इसमें से 10% ने तो वोट ही नहीं करा, तो ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने वोट करा? 90%। 90% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 9/10। अब इतने वोटर्स में से हमारे पास 2500 वोट्स हो गए बच्चों इनवैलिड, तो जो इनवैलिड हुए उनको भी हटा दो। अब इसके बाद विनर कैंडिडेट को मिला बच्चों 55%। सर 25,000 आ रहा है। 25,000 ही होगा, फिर सबका 25 है, तो विनर कैंडिडेट को मिला 55%, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 45. 45%। अब ये जो कैंडिडेट एक्चुअल में विन हुआ है, ये कितने वोट से विन होगा? 10. 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10. 1/10। इसका मतलब कैंडिडेट एक्चुअल में इतनी वोट से विन हुआ है, और ये वैल्यू हमें गिवन है 2000। तो हमें यहां से टोटल नंबर ऑफ वोटर्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 9x/10 इक्वल्स टू, सॉरी 2500 इक्वल्स टू 20,000। इसको इधर ले जाओ, 9x/10 इक्वल्स टू कितना होगा? 22,500। 2500 x की वैल्यू कितना होगी? 25,000। बताओ बच्चों इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? बस वोट हमारे पास इतना ही था। आप क्या करो, वोट के अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उनको एक बार देख लो और बताओ कोई डाउट है तो। देखो बच्चों बताओ, बाहर निकालो दिल के दर्द। सर बोलो थोड़ा एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, 1 मिनट। थोड़ा और। हाँ सर, ये फर्स्ट पेज पे, बस बस बस। ओके, सो दैट मीन्स सर ये जो 9/10 है, दैट इज आई मीन टोटल प्रॉपर वोट्स ना? टोटल वोट्स अगर x, हमने क्या करा, जितने भी फालतू के वोट्स है ना उन सबको हटाते चले गए। भाई टोटल वोट्स हैं x, तो इसमें से 10% इनवैलिड हो गए। जो इनवैलिड हो गए उनका तो हमारा कोई काम नहीं, उनको हमने हटा दिया। सॉरी 10% ने वोट ही नहीं करा, तो जिन्होंने वोट ही नहीं करा उनकी तो बात ही कुछ नहीं, उनको हटा दिया। उसके बाद जो x का 90% बचे, उसमें से भी 2500 वोट्स हो गए इनवैलिड। अगर इन इनवैलिड को भी हटा दिया तो हमारे पास वैलिड वोट्स आ गए। अब इनवैलिड वोट्स का 10% से जो कैंडिडेट है वो विन हो गया, ये वैल्यू गिवन है हमें 2000।
ओके सर, तो सर यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला ऐसा ऐसे हमारे हिसाब फॉर्मूला से हम बना कुछ सकते भी हैं नहीं कि बनाना, फॉर्मूला मत बनाओ, ऐसे ही समझो। नहीं नहीं सर, मीन्स एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे मीन टोटल वोट्स हमने एक्स ले लिया, तो मल्टीप्लाई बाय वैलिड वोट्स माइनस इनवैलिड वोट्स इनटू डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर। एकदम वेरी गुड, लेकिन इसको आप भूल जाओगे। सीधा कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूले की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आप देखना कंप्लीट मैथ हो जाएगी, फॉर्मूला तुम्हें कहीं याद नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला तुम्हें कहीं, देखो कुछ फॉर्मूले तो ऐसे हैं जो याद करने ही पड़ेंगे, तो वो तो देखो करने ही पड़ेंगे। लेकिन जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, बस इस मेथड को समझते रहो। जब आप ऐसा समझते रहोगे ना, फिर आपको भी ऐसी हैबिट हो जाएगी। क्वेश्चन करोगे, देखोगे, फिर उसको करना स्टार्ट करोगे, वरना फिर फॉर्मूला सर्च करोगे, इस क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला था, क्या था, उसे भूल जाओगे। अब देखो, आप एक क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कैट 2017 का क्वेश्चन, मतलब परसेंटेज, सॉरी वोट का क्वेश्चन है, और ये कैट में आया था, तो मुझे लगा कर लेंगे हम, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ना एक बार आप इसको खुद से ट्राई करो अभी। थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करो। अब देखो संदीप, अगर आप फॉर्मूले की बात करोगे तो यहाँ फिर से फॉर्मूला कुछ और बनाना पड़ेगा आपको, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझो। यस सर। जो एग्जामिनर बोल रहा है बस उसी को समझो, क्योंकि जो भी आपको करना है वो सब कुछ इस 3 या 4 लाइंस में लिखा हुआ है, इसी को समझ के आपको सब कुछ करना है। देखो आप एक बार क्वेश्चन सर? समझो। हाँ हाँ जी बोलो। सर इसमें क्यू के वोट्स माइनस पी के वोट्स ये दे रखा है 2 वोट। देखो मैं ना आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार। हमारे पास कुछ वोटर्स हैं, कुछ भी वोटर्स हैं, उसमें से 2/5 ने प्रॉमिस करा कि हम पी को वोट देंगे, और रिमेनिंग जितने बचे वो वोट किसको देंगे, क्यू को। देखो आप इस क्वेश्चन को समझ ही लो। 2/5, तो अब हम यहाँ एज्यूम करते हैं टोटल वोटर्स हैं हमारे पास 500। 2/5 को 200/500 कर लो। सपोज हमारे पास टोटल वोटर्स हैं 500, तो इसमें से पी को कितने वोट करेंगे, 200। भाई टोटल वोटर्स हैं 500, इसमें से पी को वोट करा 200 ने, तो क्यू को कितने वोट करेंगे, 300। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, जब हमारे पास लास्ट डे था, उस दिन पी को जितने लोगों को वोट करना था उनमें से 15% ने मना कर दिया, तो 200 का 15% कितना होगा। भाई पी को जितने लोगों को वोट करना था उसमें से 15% ने मना कर दिया, 200 का 15% होगा 30। भाई जब 30 लोगों ने मना कर दिया तो फिर इनको हटा दो। सर 500 का 30% क्यों नहीं निकालेंगे? 500 मतलब तो हमारे 15%। पास टोटल वोट्स है ना भाई, जितने लोगों को पी को वोट देना था उन्होंने ही तो मना करा है, टोटल वालों ने थोड़ी ना कुछ बोला है। टोटल 500 है, इसमें से जो पी के वोटर्स है उनमें से 15% ने मना करा, और इसमें से जो क्यू के वोटर्स हैं ये 300। क्यू को जिन लोगों को वोट करना था उन्होंने 25% ने मना कर दिया, तो 300 का 25% कितना होगा,
75। 75। भाई पी को 30 लोगों ने मना करा और क्यू को 75 लोगों ने मना करा, तो क्यू वाले भी हटा दो आप। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? भाई जिन्होंने मना कर दिया उनको हटा दिया। मना करने का तो मतलब ही ये है। अब आप एक छोटी सी बात सोचो, भाई हमारे पास दो ही कैंडिडेट हैं, जिन्होंने पी को वोट देने से मना कर दिया उन्होंने क्यू को वोट करा होगा। भाई जिन लोगों ने पी को वोट करने से मना कर दिया उन्होंने वोट क्यू को करा होगा ना। सर फिर ये 200 और 300 क्या है? मतलब उन्होंने कहा था कि उन्होंने मतलब गैस पे बताया था कि ये 200 तो पी को वोट देखो ये 200 अच्छा और प्रोमिस है, 300 ठीक है। है। अगर टोटल हमारे पास 500 वोटर्स हैं तो इसमें से 200 ने वोट करा होगा पी को और रिमेनिंग 300 ने वोट करा होगा क्यू को। ये 500 तो हमने एज्यूम करा है। ठीक है। अब देखो जिन लोगों ने पी को वोट करने से मना करा उन्होंने क्यू को वोट कर दिया होगा, और जिन लोगों ने क्यू को वोट करने से मना करा उन्होंने पी को वोट कर दिया होगा। अब देखो पी को मिले 245 वोट्स, क्यू को मिले 255 वोट्स, तो क्यू कितनी वोट से विन हुआ इसी के अकॉर्डिंग बताओ। 10। 10 वोट से। क्यू विन हुआ 10 वोट से। 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 2। 2। 10 की वैल्यू है हमारे पास 2। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/5। 1/5। 1/5। 1 की वैल्यू है 1/5। हमने टोटल वोटर्स को कितना एज्यूम करा था? 500। 1 की वैल्यू है 1/5, तो 500 की वैल्यू कितना होगी? 100। 100। इसका मतलब हमारे पास टोटल वोटर्स थे 100। ये क्वेश्चन आया था हमारे पास कैट 2017 में। बताओ बच्चों, ये वोट वाला कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? यस सर, आ गया। तो बच्चों आज हमारी परसेंटेज कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। आप देखो क्या करना, ये जो क्लास पीपीटी है ना, सबसे पहले इसी को रिवाइज करते रहो, इसी को रिवाइज करते रहो, तो आपका जो थोड़ा माइंड है ना वो थोड़ा धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगा। और आता आपको पहले से सब कुछ है, बस उसी को थोड़ा सा चलाना है। और बताओ बच्चों, कोई बात कुछ पूछना हो, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम